सर, राम मंदिर आंदोलन को आप राजनीतिक षड्यंत्र कहा है आपने, तो राम मंदिर के बहाने हिंदू राष्ट्र के नाम पर छुपा हुआ षड्यंत्र क्या है वो? 22-23 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखी। 1960 में 60-61 में केस स्टैंड हुआ। ये घटना हुई 1949 में। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। संविधान लागू होने के एक महीने पहले ये कांड हुआ जो नेहरू के द्वारा कराया गया। अब बीजेपी वाले उसका फायदा उठा रहे हैं। उसका जन्मदाता ही कांग्रेस है हिस्टोरिकली। अब राहुल गांधी इसके लिए राष्ट्र की माफी मांगेंगे, तब हम बहुजन इसके बारे में सोचेंगे प्रैक्टिकली। 7वीं शताब्दी में व्यानसंग एक चाइनीज मंक्स यहाँ आए थे। उन्होंने अपने सफरनामे में लिखा कि यहाँ 3000 मंक्स रहते हैं। वहाँ अगर राम मंदिर होता तो फिर वहाँ भिक्खु रहने का कोई सवाल ही नहीं होता था। तो व्यानसंग 7वीं शताब्दी में आए, 34 शताब्दी में फाहियान आए। तो उन्होंने अगर राम मंदिर देखा होता तो उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया होता। एक बड़े इतिहासकार है हंस बेकर, अमेरिका के बड़े तत्वज्ञानी है। इन्होंने अयोध्या पर 80 के दशक में पहला रिसर्च किया इंटरनेशनल लेवल पर। उनके संशोधन के अनुसार अगर बात करूं, उन्होंने एक बहुत अकाट्य सबूत दिया है। वो कहते हैं कि राम कल्ट ये 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद पैदा हुआ है, और जिस समय ये मस्जिद पर बनी थी या उसके पहले राम कल्ट इस मगध बेल्ट में, ये अवध बेल्ट में था ही नहीं, भारत में ही नहीं। जब राम का पूजा पद्धति ही नहीं है, राम नाम के मंदिर ही अस्तित्व में नहीं है, कल्ट ही नहीं है, तो मंदिर कहाँ से बनेगा? वो विवादित जगह छोड़ दो। आज भी नागेश्वर नाथ टेम्पल के अगर खुदाई करोगे तो अयोध्या का मालिक सम्राट अशोक निकलेगा। तो जब इतने तथ्य मौजूद हैं तो इसको लेके कोई आंदोलन क्यों नहीं होता है? समाज क्यों नहीं करता है? अब कड़वी बात आपको हजम नहीं होगी। ये राजनीतिक मसला था, और जो बहुजनवादी लीडर थे उनको इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए। मायावती जी को आवाज उठाना चाहिए था। साहब थे काशीराम साहब। काशीराम साहब के समय में काशीराम साहब ने तो घोषणा कर दिया था, उनकी एक योगदान है, बुद्धिज्म की तरफ जाने का उनका प्लान था। हाँ। सर, आपकी पुस्तक हिंसा के प्रतीक में लिखा है कि मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, भगवत गीता मरणोत्तर कालीन रचना है। इस विषय में विस्तार सहित बताइए हमें। रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र है आया, इसका मतलब बुद्ध पहले हुए हैं। महाभारत में 130 बार जिक्र आया है, 137 बार जिक्र आया है। तो महाभारत जो ग्रंथ है ये बुद्धोत्तर कालीन है, मौर्योत्तर कालीन है। इसका ये प्रमाण है कि बुद्ध का जिक्र है इसमें 130 बार जिक्र है। 2010 में जो फैसला आया वो भी आस्था और श्रद्धा के आधार पर आया, और 2019 का जो जजमेंट आया वो भी श्रद्धा और आस्था के आधार पर आया। तो ब्राह्मणवाद को थोपने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इस जजमेंट की जितनी भर्त्सना करे उतनी कम है। उन 5 जजेस में एक जज का नाम है जस्टिस रंजन गोगोई। गोगोई साहब के ऊपर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप किया। सेटिंग हो गई, मीटिंग हो गई। मीटिंग में गोगोई को कहा तुमको शुद्ध सर्टिफिकेट, शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट देते हैं और बदले में तुम्हें राज्यसभा का सीट देते हैं। वो गए, राजी हो गए। बाकी 2 जजेस को कहा कि दूसरे सीनियर जजेस को या दूसरे जजेस को इनके बाद सीजेआई बनाने की बजाय ये जो फोरम है आपके 5 जजेस का, उसमें से आपको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। चंद्रचूड़ भी बाद में सीजेआई बने, बोबड़े भी बने। बोबड़े तो आरएसएस के खानदानी कार्यकर्ता है। जो मुस्लिम जज था, मुझे लगा कि वो कम से कम अपने धर्म के प्रति या लॉ के प्रति वफादार रहेगा, उसने भी हाथ धो लिया। उसको क्या मिला? तो उनको अभी गवर्नर बनाया गया। आपके सर हम भाषण या स्पीचेस सुने, उसमें आप कहते हैं कि रामायण या महाभारत ये धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये राजनीतिक ग्रंथ है। ये किस आधार पे आप कहते हैं? रामायण का अगर एक लाइन में मकसद बताया जाए, क्या मकसद है? हिंसा करो, भाई भाई में लड़ाओ। नहीं, उसकी पॉजिटिव साइड भी हम देख सकते हैं कि मैं आपको मैसेज बता रहा हूँ। तो रामायण, महाभारत, गीता ये धर्म ग्रंथ नहीं है। इनको महाकाव्य के श्रेणी में डाला है। ओरिजिनल धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है, और शूद्रों को उसको पढ़ने के लिए मना है। वो सीक्रेट ग्रंथ है, केवल एक कम्युनिटी। मगर ब्राह्मणों ने चालाकी रखी कि राम को नैतिक पुत्र दिखाने की बजाय अनैतिक पुत्र दिखाया, और नियोग प्रथा से पैदा हुआ है ऐसा दिखाया। इस ग्रंथ की अगर समीक्षा करे तो रामायण क्षत्रियों का चरित्र हनन करता है। क्षत्रियों का? राम कौन है? क्षत्रिय है। किसके पुत्र है? दशरथ के पुत्र है। मगर रामायण में वर्णन क्या है? दशरथ से पैदा होने की बजाय, राम को दशरथ का पुत्र दिखाने की बजाय नियोग प्रथा से राम और उनके भाइयों को पैदा करते हुए दिखाया है। और नियोग प्रथा क्या है? नमस्कार दोस्तों, मिट्टी की बात के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
दोस्तों आज के पॉडकास्ट के हमारे खास गेस्ट हैं डॉक्टर बिलास खरात साहब। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो सर पहला सवाल हमारा यही रहेगा, सर आपकी पुस्तक हिंसा के प्रतीक में लिखा है कि मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, भगवत गीता मरणोत्तर कालीन रचना है। इस विषय में विस्तार सहित बताइए हमें। मनुस्मृति का लेखन ईसा पूर्व 185 में किया गया जी। इसकी पहली खोज जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन नामक ग्रंथ में ये बात उजागर की है जी। कि बृहद्रथ मौर्य की हिंसा करके हत्या की गई, जी। बहुत घृणित तरीके से मारा गया जी। और इसको उन्होंने रक्त रंजित प्रतिक्रांति शब्द से नवाजा है। और उनका ये कहना है कि उस रक्त रंजित प्रतिक्रांति को छिपाने के लिए या समाज से विद्रोह न हो, इसके लिए पहला मनुस्मृति लिखा गया और उसके बाद रामायण, महाभारत, भगवत गीता का लेखन किया गया। मनुस्मृति में ये आदेश है कि शूद्र का कभी राजा नहीं होना चाहिए और जहाँ शूद्र राजा है वहाँ ब्राह्मण को उस नगरी में नहीं रहना चाहिए। मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है कि अगर शूद्र राजा बनता है तो उन्होंने हत्या शब्द प्रयोग नहीं किया, जी। शूद्र की हत्या करना जायज है ये बताने के लिए कहा उसका वध कर देना चाहिए। अच्छा। तो आरएसएस के लोग गांधी की हत्या को हत्या नहीं कहते, वध कहते। वध कहते हैं। तो ये जो वध शब्द है जी। ये मनुस्मृति में ब्राह्मणों के वर्चस्व को जो चुनौती देता है, उसकी अगर आप हत्या करते हो तो वो जायज हत्या कहने के लिए उसको वध कहते हैं। तो मनुस्मृति में बहुत सारी जो बातें हैं वो मौर्य काल के काउंटर में लाई गई है। जी। जैसे एक श्लोक में मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर 10 साल का ब्राह्मण लड़का हो और 100 साल का शूद्र व्यक्ति हो तो वरिष्ठ होने के बावजूद भी उस शूद्र व्यक्ति ने 10 साल के ब्राह्मण को वंदन करना चाहिए, पूजनी है, उसकी पूजा करनी चाहिए। उसकी पूजा करनी चाहिए। जी। और उसमें सारे तरह के पाप ब्राह्मण को जायज कहा गया है। जैसे एक आध दो बताएं। यानी अगर किसी औरत पर उसका दिल आ गया, रेप कर दिया, तो बस उसका छोटा सा अपराध मानकर उसको छोड़ देना चाहिए। मगर शूद्र ने अगर दूसरे वर्ण के औरत के साथ प्रेम विवाह किया तो उसको देहदंड की सजा देनी चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण के लिए इतना? ब्राह्मण के लिए छुटमुट का किसी को तो प्रायश्चित करके छोड़ देना चाहिए। रेप जैसे कि उन्होंने, रेप जैसे, मर्डर जैसे। अगर न्यायालय है तो शपथ भी कैसी लेनी चाहिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार। अगर कोई ब्राह्मण साक्ष्य में बोल दे ये निर्दोष है, बस वो ब्राह्मण के कहने पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा। मनुस्मृति में महिलाओं को बहुत घृणित बातों से वर्णन किया गया है। ये कहा गया है कि महिला पाप की जननी है। अभी पार्लियामेंट में महिलाओं का बहुत सारा उनके मन में प्रेम आ रहा था, महिलाओं को अधिकार देना चाहिए। बीजेपी आरएसएस के लोग चिल्ला रहे थे, मगर मनुस्मृति को आदर्श मानने वाले लोग ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है। वो क्षेत्रीय दलों को मारना चाहते हैं, जो बहुजन लीडरशिप है उसको खत्म करना चाहते। खैर, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री पाप की जननी है, तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल खड़ा किया कि ब्राह्मणों ने इतना घृणित ढंग से महिलाओं को ही ये पाप का श्रेय क्यों दिया? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते ये लिखा ही बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में, मौर्य साम्राज्य के प्रतिक्रिया में ग्रंथ लिखा गया है
और मौर्य काल में महिलाएं शासक बनती थी। अच्छा। बुद्ध काल में महिलाएं भिक्षुणी बनी थी, उन्हें संघ में बराबरी का दर्जा दिया गया और वो प्रचारक बन के उन महिलाओं ने ब्राह्मणवाद को खत्म किया था। इसकी दुराभावना से मनु ने ये लिखा हुआ है। अब रामायण पर आते हैं। रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र है। हम जो कह रहे हैं कि ये बुद्धोत्तर कालीन है, तो भी 16 बार जिक्र क्यों आया इसका मतलब बुद्ध पहले हुए हैं। महाभारत में 130 बार जिक्र आया है, 137 बार जिक्र आया है। तो महाभारत जो ग्रंथ है ये बुद्धोत्तर कालीन है, मौर्योत्तर कालीन है। इसका ये प्रमाण है कि बुद्ध का जिक्र है उसमें 130 बार जिक्र है। जी। गीता, महाभारत में, रामायण में और गीता में एक समान बात है। ये सारे 18 अध्याय में है। यानी रामायण भी 18, महाभारत भी 18 अध्याय, गीता भी 18। तो क्यों 18 में लाया भाई? तो बौद्ध धर्म में 18 जो थे वो ज्ञान शाखाएं थी और वो सारे यूनिवर्सिटीज में उन ज्ञान शाखाओं को, उन निकाय को पढ़ाया जाता था। इसके काउंटर में 18 में लिखा हुआ है। भगवत गीता तो धम्मपद की नकल है। एक बड़ी इतिहासकार है, वो लेडी है जिसको राम मंदिर के केस में उसको साक्षीदार के तौर पर बुलाया, सुवीरा जायसवाल। उसने खुद मान्य किया है कि ओरिजिनल गीता अलग थी। अच्छा। ये जो गीता है ये बात की गीता है। ओरिजिनल गीता एक मातेरा नामक एक भिक्खु ने बुद्ध के वचनों का ऊपर एक संकलन किया था, वो थी गीता, वो थी। और ये बाद की है जी। 11वीं-12वीं शताब्दी में अल बरूनी नामक एक ट्रैवलर आया है, मुस्लिम राष्ट्र से आया है जी। तो उसने जो भारत का वर्णन किया उसमें उसका इंटरेस्ट अपने राजा को यही दिखाना था कि इस्लाम और ब्राह्मणिज्म में क्या अंतर है या क्या समानता है। तो उसने गीताओं के जो श्लोक कोट किए हैं 10वीं-11वीं शताब्दी का जो ट्रैवलर है, वो श्लोक वर्तमान गीता में है ही नहीं। अच्छा। अगर 11वीं शताब्दी का अल बरूनी जिस गीता के श्लोक को उसके संकलन में कोट कर रहा है, वो श्लोक वर्तमान गीता में होने चाहिए ना। इसका मतलब है कि बहुत बाद के समय में इसका एडिशन हुआ है, इसका संस्करण हुआ है। और महाभारत का तो ब्रिटिश काल तक चल रहा था। तो रामायण, महाभारत, गीता और मनुस्मृति यह ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्थापित करने के दृष्टिकोण से लिखे गए एक ग्रंथ है। एक बड़े विद्वान है, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, बुद्धा वर्ड इन महाभारता। उसके कंक्लूजन में उन्होंने लिखा, उस संशोधक ने, कि महाभारत की डबल लैंग्वेज है। सर्वसाधारण लोगों के लिए उसको अलग समझ में आता है, मगर जिसने इसको रचा या जो इसका भाषांतर जानता है उसको उसका वास्तविक मतलब पता है। वो बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में ही लिखे गए ग्रंथ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में लिखे गए ग्रंथ है। इसके प्रमाण हम प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके दलील हम दे रहे हैं, इसके एविडेंसेस हम साक्ष्य के तौर पर दे रहे हैं। आपके सर हम भाषण या स्पीचेस सुने, उसमें आप कहते हैं कि रामायण या महाभारत ये धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये राजनीतिक ग्रंथ हैं। ये किस आधार पर आप कहते हैं? रामायण का अगर एक लाइन में मकसद बताया जाए, क्या मकसद है? हिंसा करो, भाई भाई में लड़ाओ। नहीं, उसकी पॉजिटिव साइड भी हम देख सकते हैं कि मैं आपको मैसेज बता रहा हूँ। रामायण में
राम जो उसके पात्र है वो माइथोलॉजिकल पात्र है। राम कृष्ण शिव ये हिस्टोरिकल पात्र नहीं है, ये माइथोलॉजिकल पात्र है। और वो इतिहासकार लोग क्या ब्राह्मण लोग भी उसको महाकाव्य कहते हैं। काव्य का भी इतिहास नहीं हो सकता, वो धर्म ग्रंथ भी नहीं है। तो राम एक तरह से रामायण महाभारत गीता ये धर्म ग्रंथ नहीं है, इनको महाकाव्य के श्रेणी में डाला है। ओरिजिनल धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है is a- और शूद्रों को उसको पढ़ने के लिए मना है। वो सीक्रेट ग्रंथ है केवल एक कम्युनिटी का। रामायण का मूल मकसद क्या है? हिंसा करो। महाभारत का मूल मकसद क्या है? हिंसा करो। गीता का मूल मकसद क्या है? हिंसा करो। तो हिंसा की बात है, इसलिए तो रशिया में गीता को बैन किया था। ये कम्युनल ग्रंथ है, ये झगड़े लगाने वाला ग्रंथ है। इन ग्रंथों में करुणा करो, प्रेम बढ़ाओ, मैत्री करो, सदाचार का उपदेश, कौन सी बातें इसके अंदर है जो इथिक्स या मॉरल्स के आधार पर कहा जा सकती है? जी अब औरत को जुए के तौर पर इस्तेमाल करो, ये कौन सा धर्म है? महाभारत में यानी जुए के तौर पर आप औरत को रखो, गिरवी रखो या जुए के तौर पर उसको रखो, ये धर्म है? हम्म, इसे धर्म नहीं कहा जा सकता। इसमें तो ब्राह्मणवाद का वर्चस्व है। हम्म, रामायण लिखा ब्राह्मणों ने, हम्म। महिमा मंडन क्षत्रिय राम का है। अच्छा रामायण लिखा ब्राह्मणों ने, जी महिमा मंडन क्षत्रिय राम का है। जी मगर ब्राह्मणों ने चालाकी रखी कि राम को नैतिक पुत्र दिखाने की बजाय अनैतिक पुत्र दिखाया जी और नियोग प्रथा से पैदा हुआ है ऐसा दिखाया। जी अगर साइंटिफिक ढंग से जी इस ग्रंथ की अगर समीक्षा करे जी तो रामायण क्षत्रियों का चरित्र हनन करता है। क्षत्रियों का राम कौन है? क्षत्रिय है। किसके पुत्र है? दशरथ के पुत्र है। मगर रामायण में वर्णन क्या है कि दशरथ से पैदा होने की बजाय, राम को दशरथ का पुत्र दिखाने की बजाय नियोग प्रथा से राम और उनके भाइयों को पैदा करते हुए दिखाया है। और नियोग प्रथा क्या है? तो हमारे महाराष्ट्र में एक विका राजवाड़े नामक एक बड़ा इतिहासकार हुआ है, चित्पावन ब्राह्मण। उसने एक बड़ी किताब लिखी, भारतीय विवाह संस्था का इतिहास। उसके अंदर लिखा कि ब्राह्मण पुरुष के द्वारा क्षत्रिय महिलाओं के साथ 3 ब्राह्मण सोते हैं और वो 3 ब्राह्मण उसके ऊपर रेप करते हैं। उससे जो संतति पैदा होती है, ब्राह्मण कहता है कि ये ब्राह्मण से पैदा हुई है, इसीलिए अब तुम्हारी संतान है। महाभारत क्या है? यानी धर्म ग्रंथ की चिकित्सा अगर करो तो पता चलेगा कि राम क्षत्रिय है, महाभारत के 5 पांडव क्षत्रिय है। मगर उन 5 पांडवों का क्या किया उन लोगों ने? चरित्र हनन किया। मतलब ब्राह्मण ने क्षत्रिय उसको को नहीं बायोलॉजिकल फादर ब्राह्मण बताए, छोड़ा। जी क्षत्रिय नहीं बताए। जी, मतलब ब्राह्मण ने क्षत्रिय को भी नहीं छोड़ा है। बहुत इसीलिए पॉलिटिकल ग्रंथ है। अच्छा, अभी आपने बात की कि ये सब ब्राह्मणों ने लिखा है, तो सर जैसे हम बात करें द्रौपदी का, आपने बताया कि जुए की में इस्तेमाल, तो क्या दर्शाना चाहते थे या क्या दिखाना चाहते थे समाज को ये ऐसी चीजें लिख के? वो इसको विश्लेषण करने के लिए इसको विश्लेषण करने के लिए, उसके वास्तविक अर्थ निकालने के लिए एक ज्ञान शाखा है जिसको कहते हैं इंडोलॉजी। क्योंकि मैथोलॉजिकल बातें हैं, वो आपको जो लग रहा है वो वैसा है कि नहीं है, इसको विश्लेषण करने के लिए एक शास्त्र है जिसको कहते हैं इंडोलॉजी। दुनिया का सबसे बड़ा एक इंडोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, जिसका नाम है अल्फ हिल्ट-बिटल। अल्फ हिल्ट-बिटल ने साउथ इंडिया में एक कल्ट को ढूंढा जो महिला के ऊपर चलता है। उस कल्ट को उसने नाम दिया द्रौपदी कल्ट। अच्छा। तो अल्फ हिल्ट-बिटल ने उस साउथ इंडिया में, खासकर कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस स्टेट में घूमकर, क्योंकि वहाँ हिजड़े की पूजा होती है, उस खास रिचुअल में हिजड़े की पूजा होती है, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि
हिजड़ा जो पात्र है जिसकी घृणा करते हैं, उसका जिक्र महाभारत में भी आया है, जिसको अरावन भी कहते हैं वहाँ साउथ इंडिया में। तो उसने द्रौपदी के संदर्भ में बहुत बड़ा रिसर्च किया और उसने और एक बड़ा नया दृष्टिकोण का महाभारत के ऊपर प्रकाश डालने वाला रिसर्च किया। उस किताब का नाम है रीथिंकिंग ऑफ महाभारत। और वो जो रीथिंकिंग है वो सही में नया रिसर्च है। उनका ये कहना है कि महाभारत ये कंप्लीटली त्रिपिटक जो बौद्ध लिटरेचर था उसको सामने रखकर लिखा गया। और जब हमने इसको वेरीफाई किया तो पता चला कि महाभारत में 40 जातक कथा है। एक कथा को लेकर उन्होंने महाभारत की थीम बनाई, गत जातक। दशरथ जातक को थीम लेकर बनाया रामायण। अरे खुल्लम खुल्ला चोरी है, खुल्लम खुल्ला डकैती है, मगर उसमें जो मसाला डाला वर्ण व्यवस्था का, ब्राह्मणों के वर्चस्व का, वो कोई बुद्धिस्टों का नहीं है। द्रौपदी के पात्र के संदर्भ में चौंकाने वाली बात है और मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, मैं इस बात को एग्री कर रहा हूँ संशोधन करने के बाद, कि वो भी बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में खड़ा किया गया एक पात्र है। द्रौपदी ये 5 पांडव की बीवी के तौर पर उसको दिखाया, मगर अल्प हिल्ट बिटल कहते हैं कि बौद्ध धर्म में बोध बुद्ध होते हैं। पंच बुद्ध की एक कॉन्सेप्ट आई और उसके साथ एक बोधिसत्व होते हैं, उसके साथ एक बोधिसत्विनी होती है। तो महाभारत में द्रौपदी का पर्याय नाम बोधिसत्विनी इस तौर पर लिखा गया है। और जो कोलकाता में दुर्गा की जो पूजा होती है वो वही बोधिसत्विनी है। उन्होंने कहा कि जुए के नाम पर औरत को बेचना ये कहाँ तक जायज है। तो अल्प हिल्ट बिटल कहते हैं कि अशोक का एक जीवन का एक घटना महाभारत लिखने वालों के सामने थी। उसका एक खास उत्सव होता था, उसमें सारे बौद्ध भिक्षु संघ को बुलाता था और वो सारी धन दौलत राजबाट वो भिक्षु संघ को दान देता था। उसको संघ दान कहते हैं। अशोक जी। उसके बगल में उसका बेटा बैठा था, वो अपने बाप की नकल कर रहा था। अशोक राजा ने कहा कि ये सारे जानवर, हाथी, घोड़े आपको दान दिए जाते। तो इस बेटे ने कहा ये राजमहल जितनी संपत्ति मैं दान देता हूँ। अच्छा। तो दोनों का कंपटीशन शुरू हुआ। फिर अशोक ने कहा मेरी बीवी को भी मैं दान देता हूँ। अशोक ने जो जो निजी संपत्ति थी वो सारी दान दे दी। फिर इसने कहा मैं इसको दान देता हूँ। दोनों का कंपटीशन लग गया। फिर अशोक ने कहा अभी इस बेटे को भी मैं दान दूं। तो अल्प हिल्ट बिटल कहते हैं कि वो जो अशोक का दान देना होता था और बुद्ध का नियम होता था कि भिक्षु की कोई निजी संपत्ति नहीं रहेगी, तो वो दान में लेते थे और तुरंत उठकर वो भिक्षु कहते थे कि बुद्ध का तो आदेश है, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, ये दान हम दोबारा राजा को वापस करते हैं। अच्छा। तो वो जो घटना, ऐतिहासिक घटना जनमानस पर थी, दान देना, दान में सर्वस्व दान देना, जो दान पारमिता में बोधिसत्व के लिए सर्वस्व दान देने की कॉन्सेप्ट होती है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर उसको अशोक को काउंटर करने के लिए ये आई है, द्रौपदी की कथा आई है। फिर अल्प हिल्ट बिटल कहता है कि वो स्वर्ग में जाते हैं युद्ध होने के बाद, स्वर्ग में जाते हैं। तो इतना मजाक किया है इन पात्रों का, 5 पात्रों का, कि स्वर्ग में यम द्वार पर खड़ा होता है, मगर स्वर्ग में जाते जाते द्रौपदी नीचे गिर जाती है। तो उसके नीचे गिरते ही अर्जुन भी नीचे आ जाता है, यानी 2 आउट हो गए। फिर बाकी भाई भी निकल जाते हैं, 4 भाई भी निकल आते हैं। अब एक भाई बचता है, वो स्वर्ग पे पहुंच जाता है, द्वार पर पहुंच जाता है, युधिष्ठिर। और उसके पास एक कुत्ता होता है और उस कुत्ते का नाम धर्म होता है। महाभारत लिखने वाले ब्राह्मणों ने इतना अधर्म किया है, उतना अधर्म
किसी ने नहीं किया होगा। कुत्ते को धर्म नाम देना, इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। तो आगे है, कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश मिलता है मगर युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलता है, ये महाभारत में दिखाया है। तो अल्प हिल्ट बिटल कहते हैं कि ये भी बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में ये पात्र दिखाया कि कुत्ते को स्वर्ग प्रवेश मिलेगा लेकिन मगर इनको नहीं मिलेगा। जी जी। तो सर राम मंदिर आंदोलन को आप राजनीतिक षड्यंत्र कहा है आपने, पुस्तक आपकी थी हिंसा के प्रतीक में। तो राम मंदिर के बहाने हिंदू राष्ट्र के नाम पर छुपा हुआ षड्यंत्र क्या है वो? 22-23 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखी। तारीख है 22-23 दिसंबर। 2 तारीख इसलिए गिन रहा हूँ क्योंकि रात के दरमियान ये पाप हुआ, 12 और 1 बजे के दरमियान, इसलिए दो डेट आ गया। 1960 में 60-61 में केस स्टैंड हुआ, यानी घटना हुई 1949 में। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। संविधान लागू होने के 1 महीने पहले यह कांड हुआ जी, जो नेहरू के द्वारा कराया गया। अब बीजेपी वाले उसका फायदा उठा रहे, क्योंकि पोषक कांग्रेस है। हाँ, उसका जन्मदाता ही कांग्रेस है जी, हिस्टोरिकली। अब राहुल गांधी इसके लिए राष्ट्र की माफी मांगेंगे, तब हम बहुजन इसके बारे में सोचेंगे जी, प्रैक्टिकली जी। क्योंकि ये पाप बीजेपी अब इसको एंड में लेके जा रही है, मगर ये पाप नेहरू जी के द्वारा किया गया है। बीजेपी बस भुना ले रही है, किया उन्हीं का है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, फैसला आने के बाद कमलनाथ नामक एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के विज्ञापन छापा, ये तो नेहरू और राजीव जी का सपना था, ये हमारा अपना कार्यक्रम, ऐसा छापा उन्होंने। हम हिस्टोरिकली ये कह रहे हैं कि 1992 को इन्होंने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया और आनन फानन में पार्लियामेंट के अंदर तत्कालीन गृह मंत्री के द्वारा एक घोषणा की गई और एक एक्ट भी पारित हुआ जिसको कहते हैं वर्शिपिंग एक्ट 1992। उस एक्ट में ये कहा गया, मतलब पार्लियामेंट में बोलते समय, कि जो स्थान है उनको जैसे थे रखा जाएगा। वो विवादित भी है तो आज जिसके कब्जे में वैसे ही रखा जाएगा। केवल मात्र अयोध्या का ढांचा गिराने के कारण उसकी कानूनी प्रक्रिया होगी। इससे एक लक्ष्य उस समय के शासक जाति का सफल हुआ कि मुसलमानों के अंदर जो उग्र विरोध था उसको मोल्ड करने में वो कामयाब हुए। और इसके आधार पर 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को विवादित ढांचे के नीचे पिलर किसके हैं, मंदिर के हैं या मस्जिद के हैं, उसको ढूंढने का आदेश दिया गया। सन 2002-2003 में एक्सकवेशन हुआ और 2003 में उसका रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को पेश किया गया। जब इसकी सुनवाई चल रही थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो एक दिन मुस्लिम पार्टी के द्वारा ये सवाल खड़ा किया गया कि 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर ये मूर्ति रखी गई थी, तब उत्तर प्रदेश का गृह विभाग और केंद्र सरकार का गृह विभाग, इनके बीच में कोई ना कोई करस्पॉन्डेंस हुआ होगा, कोई ना कोई पत्राचार हुआ होगा, कोई ना कोई गोपनीय बातें अंदर ही अंदर चली होगी। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यहाँ का जो गृह विभाग है, इनके साथ क्या करस्पॉन्डेंस हुआ, उस फाइलों को कोर्ट में पेश किया जाए। तो उन फाइलों को खंगाला गया और पर्टिकुलर वही 1949 और 1950 के दरमियान की फाइलें गायब है, ऐसा कोर्ट में यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट था उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिख कर दिया कि पर्टिकुलर उसी साल की फाइलें गायब है।
मैं ये जानकारी इसीलिए दे रहा हूं कि वो फाइलें गायब है ये स्वीकार कर लिया, ये जांच खंगाल करके आप मान्य किया, तो इसका मतलब है ये पॉलिटिकल मैटर था। और अब पॉलिटिकल मैटर को आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लेके गए। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट में क्या कहना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी गवर्नमेंट के लोग 2019 के फैसले को, अयोध्या के फैसले को लैंडमार्क जजमेंट का दर्जा दे रहे हैं। मैं कहता हूं 2019 का जजमेंट ये उन जजेस की योग्यता पर सवाल खड़ा करने वाला फैसला है। वो जो 5 जजेस है उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा करने वाला फैसला है। अभी मैं बताता हूं वो कैसे है कि वो जजेस कह रहे आस्था और श्रद्धा के बुनियाद पर हम फैसला देते हैं। तो लॉ में जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं क्या उनको आस्था और श्रद्धा के आधार पर पढ़ाते हो? क्रिमिनल लॉ पढ़ाते हो? इतना एडवांस हो गया जुडिशरी भी कि जुडिशरी के अंदर डीएनए टेस्ट भी आ गया। अगर कल जाकर कोई विवाद हो जाए तो जुडिशरी को डीएनए टेस्ट का आधार लेना पड़ता है, जुडिशरी को आर्कोलॉजी का आधार लेना पड़ता है कि टोटली साइंटिफिक चीजें, साइंटिफिक है इन्वॉल्वमेंट। और ये दुनिया में मान्यता प्राप्त सिद्धांत है और भारत का डेमोक्रेसी इन बात को एक्सेप्ट कर चुका है। तो इन जजेस ने कहा श्रद्धा और आस्था के आधार पर फैसला देते हैं, इसलिए इनकी योग्यता पर सवाल है। मैं तो इन 5 जजेस को ये कहता हूं कि ये डेमोक्रेसी के किलर है। भारतीय न्यायपालिका के ये जो 5 जजेस है ये हत्यारे हैं। उन लोगों ने बीजेपी और आरएसएस के झांसे में आकर वो घृणित कार्य किया जो उनको उस पद पर आसीन होते हुए नहीं करना चाहिए था। खैर 2010 में जो फैसला आया वो भी आस्था और श्रद्धा के आधार पर आया और 2019 का जो जजमेंट आया वो भी श्रद्धा और आस्था के आधार पर आया। तो ब्राह्मणवाद को थोपने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इस जजमेंट की जितनी भर्त्सना करे उतनी कम है। उन 5 जजेस में एक जज का नाम है जस्टिस रंजन गोगोई। गोगोई साहब के ऊपर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप किया। तो सेटिंग हो गई, मीटिंग हो गई। मीटिंग में गोगोई को कहा तुमको शुद्ध सर्टिफिकेट, शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट देते हैं, क्लियरेंस मिल जाएगा और बदले में तुम्हें राज्यसभा का सीट देते हैं। गोगोई राजी हो गए। बाकी 2 जजेस को कहा कि दूसरे सीनियर जजेस को या दूसरे जजेस को इनके बाद सीजीआई बनाने की बजाय ये जो फोरम है आपके 5 जजेस का उसमें से आपको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। चंद्रचूड़ भी बाद में सीजीआई बने, बोबड़े भी बने। बोबड़े तो आरएसएस के खानदानी कार्यकर्ता है। जो मुस्लिम जज था मुझे लगा कि वो कम से कम अपने धर्म के प्रति या लॉ के प्रति वफादार रहेगा। उसने भी हाथ धो लिया। बहती गंगा में हाथ धोना, उसको क्या मिला? तो उनको अभी उनको गवर्नर बनाया गया। बीजेपी के कार्यकाल में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, मुसलमानों के धर्म को कोर्ट कचहरी में घसीटा गया और मुसलमानों को सर्टिफिकेट बीजेपी के कार्यकाल में बांटा गया। और उसी दरमियान ये महाशय को गवर्नर बनाया गया। तो 5 जजेस लोगों ने बहुत ही हाथ धो लिया। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ ये जजमेंट भारतीय लोकतंत्र की और खासकर की न्यायपालिका की हत्या करने वाला है। क्या है उस रिपोर्ट में? वो जो 5 जजेस है अभी जिंदा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की कानूनी प्रक्रिया 2002-2003 के एक्समिशन रिपोर्ट के ऊपर थी। उन्होंने इस रिपोर्ट को कचरे में डाला और आस्था के, श्रद्धा के आधार पर जजमेंट दिया। 2019 का जो 40 दिन का फैसला चला वो भी उस रिपोर्ट के आधार पर था, मगर उस रिपोर्ट को उन्होंने आधार ही नहीं लिया और उसको कचरे में डाल दिया। तो मैं आज के इस खास कार्यक्रम से
भारतीय जनता को मैं अपील करता हूं कि वो रिपोर्ट को पब्लिश करो। जिस रिपोर्ट पर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में आप बहस करते रहे, 2 वॉल्यूम्स में क्या लिखा हुआ है वो पब्लिक डोमेन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्यों नहीं ला रहा है? क्या है उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में कहीं पर भी उस विवादित जगह पर राम मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। उसके पेज नंबर 86 पर एक पैराग्राफ है, वो उसके सब टाइटल है गोलाकार संरचना, ऐसा सब टाइटल है। वहां हमें कई संख्या में गोलाकार संरचना मिली। तो इस पर उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इसको कोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने पौने 1200 पेज के अपने फैसले में। जफरयाब जिलानी नामक वकील ने, मुस्लिम पक्षकार के वकील ने यह आर्गुमेंट करते हुए कहा, ये गोलाकार संरचना आप कह रहे हो ये मंदिर है, मस्जिद के ऊपर, हाँ ये शिवलिंग है। देखो ये भी बड़ी बात है। चर्चा चल रही है राम स्थल की, और किस आधार पर उन्होंने इसको राम स्थल घोषित किया? तो कहा कि वहां अंदर एक नहीं कई सारी गोलाकार संरचना मिली है और वो शिवलिंग है। तो इन्होंने कहा, हम अगर होते तो अलग बात कहते, इन्होंने कहा लिखित में दिया कोर्ट में, वो स्तूप है। अच्छा, स्तूप कह दिया मुस्लिम पार्टी ने कहा, अच्छा, मुस्लिम पक्षकार ने कहा वो स्तूप है। जी, तो कोर्ट ने कहा चलो आप तो पहले तो ये मान रहे थे कि यहाँ कुछ भी नहीं था, ये खाली जगह थी और खाली जगह पर मस्जिद खड़ी की है, ये आप अब तक दलील दे रहे थे, मगर आप तो कुछ ना कुछ था ये तो मान लिया। इस पे आ गए। जी, देखो ये सोचने वाली बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुस्लिम पार्टी ने कहा ये स्तूप कि ये स्तूप है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोर्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम पार्टी पहले मान रही थी वहां कुछ भी नहीं था, खाली जगह थी, उस खाली जगह पर हमने मस्जिद बनाया, मगर आप आपने मान लिया है मगर उसके ऊपर बहस नहीं की। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। उस रिपोर्ट के अलग अलग वो जो संरचना है उसका आखिरी रिस्टोर, मतलब वो आखिरी जो ढांचा मिला, ऊपरी ढांचा मिला जिसके उन्होंने मंदिर की घोषणा का आधार बनाया, वो है कुमार देवी गहेड़वाल, कन्नौज की महारानी, उसके द्वारा बनाया गई वो संरचना है। उसके नीचे गए तो 7वीं शताब्दी में जो राजा था कन्नौज का, उसकी कुछ अवशेष मिले। उसके नीचे गए गुप्तकालीन बौद्ध अवशेष मिले, और लास्ट बॉटम में जो अवशेष मिले हैं वो सम्राट अशोक के अवशेष मिले हैं। खास करके वहाँ एक हाथी मिला, खास करके वहाँ बुद्ध मिला, और आश्चर्यजनक बात है अशोककालीन इंस्क्रिप्शन के टुकड़े मिले हैं वहाँ उस विवादित जगह के नीचे, और त्रिरत्न के सिंबल मिले। त्रिरत्न यानी बुद्ध धम्म संघ एक नहीं मिले, हजारों की तादाद में मिले, और वहाँ बौद्ध धर्म के सारे प्रतीक मिले हैं। इस आधार पर वो पुरातत्वीय स्थल जो है वो बौद्ध धर्म का स्थल है। 7वीं शताब्दी में व्यानसंग एक चाइनीज मंक्स यहाँ आए थे, उन्होंने अपने सफरनामे में लिखा कि यहाँ 3000 मंक्स रहते हैं। आश्चर्यजनक बात है, वहाँ अगर राम मंदिर होता तो फिर वहाँ भिक्खू रहने का कोई सवाल ही नहीं होता था। तो व्यानसंग 7वीं शताब्दी में आए, 4वीं शताब्दी में फाहियान आए, तो उन्होंने अगर राम मंदिर देखा होता तो उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया होता। सही बात है। एक बड़े इतिहासकार है हंस बेकर जी, अमेरिका के बड़े तत्वज्ञानी है। इन्होंने अयोध्या पर 80 के दशक में पहला रिसर्च किया इंटरनेशनल लेवल पर। उनके संशोधन के अनुसार अगर बात करूं, उन्होंने एक बहुत अकाट्य सबूत दिया है। वो कहते हैं, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण इतिहासकार का हवाला देकर, जो उस समय के हिस्टोरियन माने जाते थे, आर डी भांडारकर।
आर.डी. भांडारकर का हवाला देकर हंस बेकर कहते हैं कि राम कल्ट और कृष्ण कल्ट ये 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद पैदा हुआ है, और जिस समय ये मस्जिद पर बनी थी या उसके पहले राम कल्ट इस मगध बेल्ट में, ये अवध बेल्ट में था ही नहीं। अच्छा। भारत में ही नहीं था। जब राम का पूजा पद्धति ही नहीं है, राम नाम के मंदिर ही अस्तित्व में नहीं है, कल्ट ही नहीं है, तो मंदिर कहां से बनेगा? तो वो पॉलिटिकल ग्रंथ है। उसी तरह ये राम मंदिर जुडिशरी के द्वारा न्याय नहीं दिया गया, विवाद पैदा किया गया। मुसलमान को अलग जगह दी 5 एकड़, अब जो 2.75 एकड़ जगह थी, 2.25 एकड़, उसके चारों तरफ बुद्ध अशोक सम्राट की स्तूप है। एक को उन्होंने नाम दिया मणि पर्वत, एक को नाम दिया सुग्री पर्वत, एक को नाम दिया कुबेर पर्वत। और 1864 के और बाकी के समय के पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में ये मान्य प्राप्त है कि ये सारा स्थान जो है बुद्धिस्ट है, और ये जो टीले है ये अशोक राजा ने बनाए हुए बुद्ध स्तूप है। और उसमें कुबेर टीले में तथागत भगवान बुद्ध की अस्थियां है, जिसको वो तोड़ रहे हैं, मंदिर निर्माण के नाम पर तोड़ रहे हैं। और जहाँ पर राम मतलब मस्जिद मंदिर के थोड़े ही अंतर पर राम कुंड है, घाघरा नदी के किनारे। मान्यता है कि राम ने वहाँ आत्महत्या की है, डुबकी लगाई, स्वर्ग गए। उनके पीछे पीछे जो लोग गए वो भी स्वर्ग गए। तो उसके अंदर स्नान करके आप ऊपर आते हो सीढ़ी चढ़ के, तो वहाँ एक छोटा मंदिर है। उस मंदिर का नाम है नागेश्वर नाथ टेम्पल। उसका जो शिवलिंग है वो सम्राट अशोक का जो सिंह स्तंभ है, उस सिंह को नीचे उल्टा जमीन में गाड़ा है, और उसके नीचे जो कमल है वो उसको शिवलिंग बनाकर आज भी पूजा करते हैं। तो भारत की न्यायपालिका अंधी, बहरी, गूंगी कैसी हो गई? वो विवादित जगह छोड़ दो, आज भी नागेश्वर नाथ टेम्पल के अगर खुदाई करोगे तो अयोध्या का मालिक सम्राट अशोक निकलेगा। सर जब इतने तथ्य मौजूद हैं तो इसको लेके कोई आंदोलन क्यों नहीं होता है, समाज क्यों नहीं करता है? अब कड़वी बात आपको हजम नहीं होगी, ये राजनीतिक मसला था, और जो बहुजनवादी लीडर थे उनको इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए था। मायावती जी को आवाज उठाना चाहिए था। साहब थे कांशीराम साहब। कांशीराम साहब के समय में कांशीराम साहब ने तो घोषणा कर दिया था, उनकी एक योगदान है, बुद्धिज्म की तरफ जाने का उनका प्लान था। हाँ। और उन्होंने उनकी योजना बनाई थी। इस चीज को उन्होंने यहाँ जिंदा किया एक तरह से, हम कह सकते हैं इसको। मगर जो बहुजनवादी लीडर है, हाँ। चाहे वो अखिलेश जी है, हाँ, बहन जी 2019 में फैसला आया है, हाँ। चाहे मायावती है या अखिलेश जी है, हाँ। इनको ये पक्ष लेना चाहिए था हिस्टोरिकल आधार पर, तथ्य के आधार पर। वो क्यों नहीं लिया, एक चिंता की बात है। बल्कि इन दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ कि हम परशुराम का पुतला खड़ा करेंगे। मगर वो बहुजनों के लीडर है, और उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति के लिए ये खतरा बना हुआ है। उन्होंने केवल मस्जिद के मालिक या मंदिर के मालिक कौन है इस पर फैसला नहीं दिया, बल्कि कहा राम ही यही पैदा हुए। पैदा हुए का मतलब क्या है? 2019 तक ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर घोषित थे, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको पैदा हुआ घोषित करके उनको हिस्टोरिकल कैरेक्टर घोषित किया। इस वजह से इन बहुजन लीडरों ने आवाज उठानी चाहिए थी कि इसको मंदिर मस्जिद तक ही फैसले को आप लिमिट रखो, इसको आप हिस्टोरिकल केस से घोषित कर रहे हो। फिर आएगा मथुरा, फिर आएगा ज्ञानव्यापी, और उसी तर्ज पर अगर वो फैसला देंगे आस्था और श्रद्धा के आधार पर, तो बहुजनवाद या लोकतंत्र की तो हत्या ही होगी। है तो आप ना एविडेंस को आधार मान रहे हो, ना आर्कोलॉजी को आधार मान रहे हो, आप कोई सबूत को आधार नहीं मान रहे हो, आस्था और श्रद्धा के आधार पर।
कितनी घटिया बात है। आरएसएस के लोग कहते थे कि हम लोग वहां केवल सहायक है प्रभु राम के। स्वयं प्रभु राम कटघरे में आकर जवाब देते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने रिटायर्ड होने के पहले पुणे जाकर गए और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रभु रामचंद्र जी के साथ मेरी घंटों घंटों मीटिंग चलती है रात के समय में, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा। फिर वो जो मुझे बोलते हैं वही मैं कोर्ट चैम्बर में आकर कहता हूं। ये क्या है? ये जज है? चंद्रचूड़ जज है? गोगोई जज है? ये आरएसएस के दलाल है, ये बीजेपी के दलाल है। चंद्रचूड़ आरएसएस बीजेपी का दलाल है। गोगोई और वो तमाम 5 जजेस जो है, इनको आरएसएस की चड्डी पहनकर आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए था। उन लोगों ने देशद्रोह का काम किया। वो जो 5 जजेस है जिन्होंने आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दिया, माइथोलॉजिकल बातें अगर भारत में थोपी जाएगी तभी ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। घर घर मोदी, उसके बाद क्या नारा लगा? घर घर मोदी, घर घर राम। आप क्या कर रहे हो? आप खिलौना समझ रहे हो न्यायपालिका को? लॉकडाउन में सारे घर दरवाजे बंद हैं, लोगों को वाहन नहीं आने जाने के लिए। लॉकडाउन में मंदिर निर्माण का काम क्यों कर रहे थे? भूमि पूजन कर दिया। क्यों कर रहे थे? लोकतंत्र की मजाक है। और उन जजेस को क्या कोई डर भी था कि ये चीजें बाहर आ सकती हैं? आई थी बाहर। जब उसको जेसीबी लगाकर तोड़ रहे थे, वो पिलर आ रहे थे, बुद्ध की प्रतिमा सामने आ रही थी। अभी तक वो कहाँ रखा है पता नहीं है। जगह थी 2.77 एकड़, फैसला आते ही वो जगह होगी 77 एकड़। 2023 दिसंबर तक वो जगह होगी 108 एकड़, क्योंकि 108 बौद्ध धर्म का पवित्र आंकड़ा है, इस्लाम का थोड़ी पवित्र आंकड़ा है। और स्तूपों के ऊपर उन्होंने ड्रिल करके पिलर गाड़ दिए और जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है, ऐसी मैंने खबर में पढ़ा। तो अभी वो कुबेर टीले को या जिसमें बौद्ध अवशेष है उसको तोड़ रहे हैं। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। केवल मैं लिखा नहीं हूँ, जब मैंने लिखा इस पर मैं बोलता रहा तो कुछ लोगों ने कहा आपके पास इतना डाटा इतनी जानकारी है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? आपको डर लगता है क्या कोर्ट में जाने के लिए? तो मैं कोर्ट में गया हूँ। अभी वहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे।